मईशत की बात करें तो आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के सिलसिले में वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात में उस वक्त डेडलॉक आ गया जब IMF ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर एतराज़ आयद कर दिया और साथ ही 500 से ज़ायद जारी तरक्याती मनसूबों की तफसीलात वजारत मनसूबा बंदी से तलब कर लीं। ज़राए वजारत ख़जाना और मनसूबा बंदी के मुताबिक IMF ने तरक्याती मनसूबों के बढ़ते हुए थ्रो फॉरवर्ड पर भी तशवीश का इजहार किया जो अब 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है, जबकि तरक्याती बजट के ख़त्मी तयन में भी हुकूमत को मुश्किलात दरपेश हैं क्योंकि वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबा बंदी के दरमियान अहदाफ का हतमी तयन हो नहीं सका। इसके अलावा आइंदा बजट में सैलरी पर्सनस को जो रिलीफ देने की खबरें सामने आई थीं, इस हवाले से भी IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया है और साथ ही सूबों से यह मुतालबा भी कर दिया कि वो अपने अखराजात को कम करें और महसूलात में ज़ायद आमदन पैदा करें ताकि मजमूई कौमी खसारा महदूद रखा जा सके। तो अब देखना यह है कि क्या आइंदा बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलता है या मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया जाएगा। अगर टैक्स शॉर्टफॉल की बात की जाए तो इस वक्त FBR को 833 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है और इस हदफ को पूरा करने के लिए इदारे ने इन्फोर्समेंट का अमल मज़ीद सख्त कर दिया। रवा माली साल के पहले 10 माह यानी जुलाई से अप्रैल के दौरान FBR ने 9,309 रुपये टैक्स जमा किया, जबकि असल हदफ 12,970 रुपये था। इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने हुकूमत से ग्रोथ बजट लाने का मुतालबा करते हुए ये कहा कि बजट में रेवेन्यू अहदाफ पूरा करने की बजाय मुआशी बहाली पर तवज्जो देनी चाहिए और साथ ये भी कहा कि अगर बजट में मज़ीद टैक्सेस आयद किए गए तो मुल्क शदीद मुआशी सुस्त रवी का शिकार हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस कम करने की बात कर रहे हैं। साथ ये दावा भी करते दिखाई दे रहे हैं कि न सिर्फ दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है बल्कि मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है और हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी और इस्लाहात की बदौलत ही पाकिस्तान की मईशत 400 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है और आने वाले वक्तों में इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता साहब, आपने ये कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए ये जो मौजूदा हुकूमत है ये उस नौइयत की पॉलिसीज़ लेकर नहीं आई जो लानी चाहिए थी। औरंगज़ेब साहब ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है, ना सिर्फ एतराफ़ कर रही है बल्कि हैरान भी है। IMF ने भी ये कहा कि पिछले 2 सालों में जो हमारा रेवेन्यू था तकरीबन 9.6 ट्रिलियन रुपीज़ का, वो 18 ट्रिलियन यानी कि डबल हो चुका है। तो आपको क्यों नहीं इम्प्रेस कर सके औरंगज़ेब साहब और ये हुकूमत? जी, मैं इस बात की तो मैं भी एतराफ़ करता हूँ कि पाकिस्तान में माशी स्टेबिलिटी आ गई है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि माशी स्टेबिलिटी इसलिए आई है कि जो तेल पहले बैनुल-अक़वामी मंडी में $100 का, $90 का होता था, वो $60 का हो गया, जिसकी वजह से हमको 4-5 बिलियन डॉलर्स बचते हैं इंटरनेशनल तेल को दरामद करते हुए। और इसी तरह जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के अंदर कमी आई है, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो खाने पीने का तेल हो, तो उसकी वजह से भी हमें बड़े पैसे बच रहे हैं इंपोर्ट्स में, जिसकी वजह से हमारी माशी स्टेबिलिटी आई है। उसी की वजह से फिर अफरात-ए-ज़र कम हुआ है, उसी की वजह से शरह सूद कम हुआ है। लेकिन जो हुकूमत के करने के काम थे उन्होंने तो उसमें से कुछ भी नहीं किया। ना उन्होंने NFC अवार्ड को छेड़ा है जिसके बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है, ना इन्होंने निचकारी की जो इन्होंने खुद कही थी करेंगे, ना इन्होंने पेंशन रिफॉर्म्स किया जो इन्होंने खुद कहा था करेंगे, ना इन्होंने डिवॉल्व की कोई वजारत जो इन्होंने खुद कहा था करेंगे, ना इन्होंने कोई वजारतों में पोस्ट कम की है और एक्चुअली नफरी कम की है जो इन्होंने कहा था हम करेंगे। तो इन्होंने मुझे बता दें कि क्या काम किया है जिससे मईशत की बेहतरी आई है। जो मतलब 26वीं अमेंडमेंट पास करने से या पीका लॉ पास करने से तो मईशत की तरमीम नहीं आई है। बाकी इन्होंने क्या किया है? नौकरी पेशा लोगों पे 38% टैक्स लगाने से मईशत में बेहतरी नहीं आती है। कंपनीज के ऊपर 61% टैक्स लगाने से कंपनीज में बेहतरी नहीं आती है मुल्कों में। अगर बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर 49.5% टैक्स लगाने तो इससे मुल्कों में बेहतरी नहीं आती है। तो मुझे बताएं कि इन्होंने क्या किया है जिससे कि मुल्क में बेहतरी आई है। नहीं, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन तो यही क्लेम कर रहे हैं ना कि नियर डिफॉल्ट पोजीशन से ग्रोथ पे हम ले आए, जो भी फैक्टर्स हैं जो जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक डिजास्टर से बचा लिया समहाउ। जी देखें, उस पर एक तो पहले की ग्रोथ पे बात कर लेते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है कि पहले 3 क्वार्टर के अंदर
ये लोग जो थे वो कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नेगेटिव चल रही है, और चौथे क्वार्टर में इन्होंने क्लेम करा कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी पॉजिटिव हो गई, और वो इन्होंने कहा कि जो पीएचडीपी में हमने खर्च किया वो सारा इस साल कंस्ट्रक्शन में चले जाएगा, जो कि 1100 अरब रुपए वो खर्च भी नहीं कर रहे पीएचडीपी पे। सिर्फ 400 अरब रुपए अभी तक हुए थे, 460 मेरे ख्याल से इस महीने के एंड तक। तो एक तो ये करिश्मा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जितना भी बिजली में वैल्यू एडिशन है, बिजली की प्रोडक्शन में, तो 3 क्वार्टर पहले कमी आई है 11-11, 10-10%, और चौथे क्वार्टर में अचानक ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 24% इजाफा आ जाएगा। तो ये तो करिश्मे वाली बातें। कोई संजीदा इकोनॉमिस्ट या संजीदा आदमी जो पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिखता है, पढ़ता है, वो नहीं मान रहा कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 2.6% भी ग्रोथ हुई है, वो भी हुई है। लोग कह रहे हैं 1.7, 1.8% ग्रोथ हुई है। ये तीसरा साल है लगातार जिसमें के औसतन पाकिस्तानियों की आमदन कम हुई है। 3 साल से हर साल पाकिस्तानी जो है औसतन वो गरीब होता जा रहा है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ इस पर कोई बहस नहीं कर सकता। अगर इनकी 2.6 वाली भी बात मान लें, फिर भी 3 साल के अंदर औसतन पाकिस्तानी गरीब हुआ है। पाकिस्तानी की खरीदने की कुव्वत खरीद कम हुई है हर पाकिस्तानी की। आज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ये हुकूमत खुद मानती है। आज पॉवर्टी 10 करोड़ 50 लाख लोग हैं, ये हुकूमत मानती है। तो मुझे बता दें कि इन्होंने क्या किया है कि जिससे ये स्टेबिलिटी लेके आए। जहां तक डिफॉल्ट का बचाने का ताल्लुक है, पहली मरतबा तो डिफॉल्ट मैंने बचाया था जब पूरी मुस्लिम लीग मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि ना बढ़ाओ पेट्रोल की प्राइस, ना करो IMF से डील, तो मैं करके आया था शहबाज शरीफ साहब की निगरानी में, ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने बचाया था। और दूसरी मरतबा तो डिफॉल्ट पे इन्होंने खुद धकेला है। जब ये डार साहब ने IMF को आके दिखाई थी, तो वो खुद धकेल के खुद बचा लिया, तो क्या इसमें बड़ी बात करूं। अच्छा, इसके अलावा जो अब ये जो बजट आ रहा है, इसके हवाले से अब कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबका जो है उस पर हम बोझ को कम कर देंगे, लेकिन ये अचीवेबल है? हर मरतबा सुन तो लेते हैं ये, जिस तरह आपने भी कहा कि सैलरी क्लास को मज़ीद टैक्स किया जाता है, मज़ीद बर्डन उन पर आ जाता है। और IMF की जहाँ तक बात है तो वो ये कहते हैं कि हुकूमती अखराजात में जो कमी है उससे लिंक्ड है दरअसल तनख्वाहदार तबके की रिलीफ। तो आप एक्सपेंडिचर कम कर लें, रिलीफ दे दें। एक्सपेंडिचर कम करेंगी हुकूमत, आपको लगता है? नहीं करते ना। देखिए, पिछले साल भी 22% इन्होंने जारी अखराजात बढ़ा दिए और 65% PSDP बढ़ा, और कर भी नहीं सके PSDP उतनी, लेकिन 65% बढ़ा दी। और आजकल तो एकदम बंदर पाट लगी है। ये जो बजट डिले करा है इसके अंदर भी एक PSDP के मसले हैं। पंजाब हुकूमत ने हर मुस्लिम लीग के MNA को शायद 35 करोड़ रुपए दिए हैं, और MPs को तो और भी पैसे दिए। वफाक ने हर MNA को 25 करोड़ रुपए दिए इस साल। तो भाई आप ये ना देना पैसे, ये जरूरी है कि MNAs की जेब में आपने पैसे डालने या MNAs को प्रोजेक्ट के पैसे देने। पाकिस्तान भर में 700 से 800 अरब रुपए चारों सूबे की हुकूमतों, जिस मशहूर जो इसमें KP भी शामिल है, सिंध भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है और बलूचिस्तान है, ये चारों हुकूमतों ने वफाक ने मिलकर 700 अरब रुपया इस साल जो है वो MPs की MNAs की प्रोजेक्ट्स पे दिया है। जबकि आपने 468 रुपए जो है, 468 अरब रुपया जो है आपने गरीब लोगों की जेब से, तनख्वाहदार की जेब से टैक्स निकाला है। तो आप कम कर दें, आप वो कम नहीं कर सके। आपने पिछले साल जारी अखराजात बढ़ा, इस साल भी बढ़ा रहे। चले, हमें समझ में आती है कि डिफेंस के अंदर आपने थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा हिंदुस्तान की ये नई जारियाना पॉलिसी के बाइस, लेकिन बाकी जगहों पर आप कम कर सकते हैं। आपने तो एक पैसा कम नहीं किया। आपने कहा था कि नेशनल फाइनेंस रिकॉर्ड बनाएगा, उससे आप जरूरी टैक्स लेंगे, इस साल तो नहीं लिया। अगले साल भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि नहीं लेंगे। तो एक मुझे पॉलिसी बता देना, कोई भी एक पॉलिसी बता दें मुझे कि इस हुकूमत ने की है जिससे मईशत आगे बढ़ सके। आज भी जब ये बिजली की बात करते हैं तो बिजली पाकिस्तान में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से महंगी है। इन तमाम ममालिक से टैक्स महंगा है, गैस महंगा है। पहले एक मुल्क में से मुल्क था थाईलैंड जिसकी गैस हमसे महंगी थी, अब थाईलैंड से भी हमने गैस महंगी कर दी। इन तमाम ममालिक से हमारा टैक्स ज्यादा है। तो भाई आप कहां से सरमायाकारी लाओगे? ना बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ना अंदरूनी सरमायाकारी हो रही है, ना नौकरी बढ़ रही है। आपने क्या किया? आपने पूरा साल जाया कर दिया पाकिस्तान का।